जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों ने हमारे जिस तरह से चैनल को प्यार दिया उन सबके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप लोगों को। हमारा जो चैनल है जीएसटी रिसर्च चैनल जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। जीएसटी रिसर्च चैनल में जो है उसमें हम लेटेस्ट अपडेट्स, अमेंडमेंट्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, क्लेरिफिकेशन जो आएंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई ड्यू डेट अगर एक्सटेंड हुई है उनके बारे में डिस्कस करेंगे जो जीएसटी से रिलेटेड होगी, ताकि आप लोगों को जितनी भी ज्यादा बेनिफिट हम दे सके हम हमारी तरफ से देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनवाना है, आपको चाहिए कि सर ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें हमारे को कॉम्प्लिकेशन आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, या ये चीज हमारे को नहीं समझ में आती, तो आप प्लीज आप मुझे बताइए, मैं उस पर बहुत ही जल्द वीडियो लेकर के आऊंगा। ओके तो आज का हमारा टॉपिक है क्या जीएसटी डीजल पे भी लगता है? यस बिल्कुल, जीएसटी डीजल पे भी लगता है। जीएसटी डीजल पे लगता है, बट कौन सी सिचुएशन में लगता है, कैसे लगता है, वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। और बाकायदा एक कर्नाटका अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का ये केस है, तो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने जो डिसीजन दिया उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा उससे बचा कैसे जा सकता है वो तरीका भी हम अप्लाई करेंगे, वो भी हम देखेंगे। समझते हैं यहां पे हुआ क्या था। ये केस है गुडविल ऑटोज का। गुडविल ऑटोज का केस है, उसमें क्या होता था कि जो डीजी सेट होते हैं ना, डीजल जनरेटर, वो एलआईसी वगैरह को, सिंडिकेट बैंक्स को इनको हायरिंग पे देते थे, रेंट पे देते थे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ये एलआईसी है, अब ये गुडविल ऑटो है। गुडविल ऑटो क्या करता था कि गुडविल ऑटो ये डीजी सेट है, डीजल जनरेटर, जो रेंट पे देता था, हायरिंग सर्विस देता था एलआईसी को। एलआईसी क्या करेगी, भाड़ा देगी इनको। और ये जो है रेंट कैसे चार्ज करते थे, हायरिंग सर्विस 90 रुपए का, 90 रुपीज एक एग्जाम्पल है। साथ में डीजल रीएम्बर्स करवाते थे 10 रुपीज का। अब यहां पर ये सिचुएशन समझना, क्या सिचुएशन थी। इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि भाई आप हमारे को हायरिंग अमाउंट दोगे जो भी डीजी सेट का है वो, और उसके अलावा जो डीजल यूज हुआ उसका पैसा रीएम्बर्स करोगे। तो मान लीजिए कि हायरिंग चार्जेस है 90 रुपीज और जो डीजल है उसका चार्जेस है 10 रुपीज, तो वो टोटल 100 रुपीज इनसे लेंगे। तो ये 10 रुपीज जो होता ना, ये एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट एलआईसी के लिए डिपेंड करेगा कि कितना जो है डीजल जनरेटर यूज किया इन्होंने, जितना डीजी इन्होंने यूज किया, डीजी सेट यूज किया, उस हिसाब से डीजल लगा, उस हिसाब से चार्जेस बढ़ेगा। और ये एक फिक्स रेंटल था जो इनको पे करना था, ये अग्रीमेंट में इन्होंने लिख दिया। अब हुआ क्या, जो टोटल 100 रुपीज है, 100 रुपीज पे गुडविल ऑटो जीएसटी चार्ज करता था एलआईसी से 18% की रेट से 18 रुपीज, और 118 इन्होंने इनको पे कर दिया। ओके देन एलआईसी को एक बार रियलाइज होता है कि यार डीजल पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है, तो जीएसटी क्यों ले लिया गया यहां पर, ये तो गलत है। बट अब इन्होंने जीएसटी लिया, गुडविल ऑटो ने पे कर दिया जीएसटी डिपार्टमेंट को। अब इन्होंने जीएसटी डिपार्टमेंट को बोला कि भाई साहब वो गलती से पे हो गया, हमको रिफंड चाहिए। जो डीजल पे हमने जीएसटी का अमाउंट पे किया उसके लिए हमको रिफंड चाहिए, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। अब क्वेश्चन है कि इसका फैसला क्या होगा, कैसे होगा। तो जब ये रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे थे तो पहले इन्होंने सोचा क्यों ना हम एक और एडवांस रूलिंग में चले जाएं, एडवांस रूलिंग में जाकर के पता कर ले कि भाई क्या रिफंड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ये पता कर ले कि क्या जो डीजल का अमाउंट है 10 रुपीज उस पर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो बोले आइडिया अच्छा है। तो फिर ये केस आगे बढ़ता है। एलआईसी ओपिनियन, डीजल डज नॉट कवर अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी, hence जीएसटी ऑन रीएम्बर्समेंट ऑफ डीजल शुड नॉट बी कलेक्टेड। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्वेश्चन शॉर्ट फॉर एडवांस रूलिंग क्या था, वेदर जीएसटी एप्लीकेबल on the cost of diesel incurred for running DG set in course of providing DG rental services। क्या उस डीजल पे जीएसटी लगना चाहिए, ये क्वेश्चन लेकर के गए। अब AAR ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिया जरा देखते हैं। सबसे पहली चीज AAR ने देखा सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 को, कि किस वैल्यू पे जीएसटी एक्चुअली लगता है, वैल्यूएशन क्या होता है, वैल्यू किसको मानते हैं। तो वैल्यू आप लोगों ने भी पढ़ी, हमने भी पढ़ी, और नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर वैल्यू के लिए इन्होंने क्या बोला कि भाई मैं सप्लायर, आप रिसिपिएंट हो, आप एलआईसी हो, मैं गुडविल हूं। तो यहां पर जो भी अमाउंट आप मुझे पे करोगे, पेबल होगा, जो रिसिपिएंट पे करेगा वो सब वैल्यूएशन में आता है। साथ में उसके इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्सपेंडिचर भी उसका पार्ट होते हैं। तो सेक्शन 15(1), द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शेल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू व्हिच इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, जो पे किया गया, उसके अलावा उसके इंसिडेंटल एक्सपेंसेस एंड इज अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन
एज पर दिस सेक्शन 231 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट और केजीएसटी एक्ट। केजीएसटी मतलब एसजीएसटी, ये कर्नाटका का केस है तो कर्नाटका जीएसटी। ओके, कंसिडरेशन इन रिलेशन टू द गुड्स और सर्विस और बोथ इंक्लूड्स, मतलब इन्होंने ये क्लियर किया यहां पर, किसने, AAR ने, कि भाई हमने सिचुएशन देखी है, उसमें जो भी पैसा दिया जा रहा है उससे इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटीज का भी जो पैसा मिल रहा है, एक्सपेंडिचर है, वो सब एक तरह से पार्ट हो जाएगा वैल्यूएशन का, वैल्यू का। ना आगे का केस देखते हैं। फिर इन्होंने ये कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी, इसको आप एक बार खाली रीड कर लेना अपने हिसाब से, जो केस के मेन चीज है क्रश उस पर आता है। फिर AAR ने यहां पर एक और चीज ऑब्जर्व की कि भाई एक अग्रीमेंट साइन हुआ LIC के और ऑटो गुडविल के बीच में। वो जो अग्रीमेंट था, वो कॉन्ट्रैक्ट था, वो क्या था कि एक फिक्स कंपोनेंट दिया जाएगा, मंथली रेंट, साथ में अग्रीमेंट में ये चीज लिखी हुई थी, वेरिएबल कंपोनेंट डीजल चार्जेस भी दिया जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर AAR का ये मानना है कि ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये सर्विस देने से रिलेटेड है, एक इंटीग्रल पार्ट है। जो हायरिंग सर्विस वाला अमाउंट लिया जा रहा है ना हायरिंग का, तो उसी से रिलेटेड है ये, तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है। अगर मैं डीजी सेट हायरिंग पे दे रहा हूं, तो हायरिंग पे अगर मैं डीजी सेट दे रहा हूं और उसके लिए जो हायरिंग चार्जेस ले रहा हूं, ये उसी से कनेक्टेड पार्ट है, ये उसी का एक इंटीग्रल पार्ट है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप सलून में जाते हो, सलून में जाकर के आप बोलते हो भाई मेरे को शेविंग करनी है, सामने वाला बोलता है 100 रुपीज लूंगा मैं आपसे, और वो क्रीम यूज करता है, ब्लेड यूज करता है, तो मुझे बताओ क्रीम और ब्लेड गुड्स हो गए, बराबर है, और बाकी का वो सर्विस हो गया, क्या उस पर अलग अलग माना जाएगा? नहीं, सर्विस प्रोवाइड करने के काम में यूज होने वाला गुड्स भी उसी सर्विस का पार्ट हो जाता है, एक तरह से उसी का एक तरह से पार्ट हो जाता है। तो पूरा का पूरा अमाउंट 100 रुपया जो उसने शेविंग का लिया, वो पूरा पूरा सर्विस की कैटेगरी में जाएगा। किस में जाएगा? सर्विस की कैटेगरी में। यहां पे भी सेम सिचुएशन हो रही है कि भाई डीजी सेट में हायरिंग पे दे रहा हूं, बट उसको चलाने के लिए मैं डीजल यूज कर रहा हूं, डीजल का पैसा भी ले रहा हूं, और बाकायदा एक अग्रीमेंट भी है जिसमें हमने ये बोला कि भाई जो कंसिडरेशन में लूंगा, वो लूंगा एक तो हायरिंग चार्जेस प्लस रिएंबर्समेंट, जो डीजल जितना लगेगा उसका डीजल का पैसा, तो ये एक अग्रीमेंट में लिखा हुआ था। तो ये दोनों एक ही है। ये ऑब्जर्वेशन था AAR का। देयर इज नो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ डीजल, कोई अलग से कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ नहीं था कि डीजल का अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा और हायरिंग चार्जेस का अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब यहां पर AAR का जो डिसीजन आया वो यही आया कि भाई जीएसटी लगेगा। The cost of diesel incurred running DG set in the course of providing DG rental services is nothing but additional consideration for the supply of DG set on rent as per the section 15 of CGST KGST Act and hence attract GST at the rate of 18%. इसका मतलब जो डीजल है उस पे भी 18% का GST लगेगा और वो सही है। अब बचने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनो। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके सामने, तो क्या करने का, 2 अग्रीमेंट बनाओ, 2 इनवॉइस इशू करो। डीजल के लिए अलग इनवॉइस इशू करो जो रिएम्बर्स हो रहा है, बराबर है, और हायरिंग चार्जेस के लिए अलग इनवॉइस इशू करो। फिर डीजल वाले इनवॉइस पे जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एक ही इनवॉइस अगर इशू किया तो एक तरह से कंपोजिट सप्लाई टाइप होगा, जिसमें प्रिंसिपल एलिमेंट है क्या, हायरिंग। प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, हायरिंग या रेंटल, किसका, डीजी सेट का, बराबर है। तो फिर वहां पर अट्रैक्ट हो जाएगा जीएसटी डीजल पे भी। उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे एक और नए केस के साथ में और नए नोटिफिकेशन के साथ में हम फिर मिलेंगे हमारे इसी चैनल पे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए हमारे किसी भी अपडेट्स का। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।